प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने की साजिश। भारत देश की दुनिया भर में छवि खराब करने की साजिश। प्रधानमंत्री की हर देश में छवि खराब करने की साजिश। भारत के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है ट्विटर अकाउंट्स पे। कौन से हैं ये सारे देश, कौन सी है ये ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा दमखम लगा के भारत देश की छवि और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं? क्यों नहीं चाहते कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ें और उसमें फिर से जीतें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और क्यों बड़े बड़े देश ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाएं और इस बार उनको मौका ना मिले? कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं साजिश? रशिया से अमेरिका तक सब मोदी जी के फैसलों और सही निर्णय लेने की क्षमता के लोहे को मान चुके हैं, लेकिन कई लोग इन्हें फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं देख सकते। इन लोगों को अखंड भारत से जलन होती है। प्रधानमंत्री जो कि अखंड भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी, फाइनेंसेस और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर देश के भीतर ही नहीं देश के बाहर भी ऐसे कई सारे विरोधी और आतंकी लोग हैं जो कि भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं और वो इसी बात से जल रहे हैं, और सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और उन पे रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आपको खुद लग जाएगा कि कैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी पावर्स, बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरा दमखम लगा के भारत और मोदी जी के आगे खड़ी हो रही हैं और उनको विश्व सुपर पावर बनने से रोकना चाहती हैं। लेकिन ये शायद भूल गए कि ये भारत देश है, कोई मामूली देश नहीं। भारत और मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मोदी जी को और हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। तो बस बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिरी में आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आपका खून खौल जाएगा और हर एक भारतीय ये सोचेगा कि ऐसा नहीं होने देंगे। 2024 का चुनावी बिगुल बच चुका है और इसके साथ सारी दुनिया की नजरें भारत पे टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव कई मायनों में बहुत अहम है। जहां मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे और उन्हें तीसरी बार देश की सत्ता संभालने का मौका मिलेगा, वहीं विपक्ष पार्टियां एकजुट हो गई हैं और किसी भी तरह उन्हें हटाने के लिए एकजुट होकर षड्यंत्र रच रही हैं। वहीं कई दूसरे देशों में भी भारत के चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता है और कई देश भारत की लगातार हो रही तरक्की को झेल नहीं पा रहे। वो प्रधानमंत्री मोदी से जल रहे हैं, हमारे देश की तरक्की से जल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए सांसद का उद्घाटन किया तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। वहीं कई दूसरे देश अखंड भारत का नक्शा देख के घबरा गए कि मोदी जी ने नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा कैसे लगा दिया। चाइना घबरा गया, पाकिस्तान घबरा गया और उनके पसीने छूट गए। यहाँ तक कि चाइना भी भारत की सांसद को देख के हैरान हो उठा और उसके माथे पे शिकन आ गए। आज भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स का है और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत इतना पिछड़ा हुआ देश आज उन सबसे आगे कैसे निकल गया है। जब पूरी दुनिया रिसेशन की मार झेल रहा है तब भारत में रिसेशन का कोई जिक्र ही नहीं है और ना ही कोई असर है। कई देशों के माथे पे पसीने छूट गए हैं, उनकी हालत खराब हो गई है, जो कि डेवलप्ड बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वहीं भारत देश अपनी जीडीपी को संभाले हुए अपने अखंड भारत के सपने को आगे लेके आगे बढ़ता जा रहा है। ये भारत को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक साजिशों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी देश का नेतृत्व करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स की जिससे बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कुछ दिन पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 180 देशों की रिपोर्ट शामिल थी। भारत को उस रिपोर्ट के अंदर 161वें नंबर पे रखा गया। ये लिस्ट इस बारे में थी कि किस देश में सबसे ज्यादा प्रेस को फ्रीडम है और किस में सबसे कम है। तो भारत को 180 नंबरों की लिस्ट में 161वें नंबर पे रखा गया। इस रिपोर्ट की खास बात ये थी कि भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, लीबिया, सूडान जैसे देशों से भी नीचे रखा गया। यानी कि इस लिस्ट के मुताबिक हमारा देश इन सारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, लीबिया, सूडान जैसे
देशों से भी गया गुजरा है, जिन देशों में प्रेस का नामो निशान तक नहीं है, तो फ्रीडम तो दूर की बात। और हमारे देश पे सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश में फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम हमारा एक मौलिक अधिकार है, शायद इन्होंने हमारे संविधान को ठीक से जाने या समझा नहीं है और खुद ही कुछ भी रिपोर्ट सामने ला रहे हैं। इसके हिसाब से भारत में मीडिया को कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि हमारी मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है और कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि अपने माध्यम से लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बस हमारे देश को और हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम करने के तरीके हैं। ऐसे कई देश हैं जो कि मीडिया को कुछ भी पब्लिश करने से पहले अधिकार नहीं देते सरकार के द्वारा, और ये हमारे देश पे उंगली उठा रहे हैं। अब बात करते हैं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की जिसने कई विवादों को जन्म दे दिया है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इस टाइटल पे बनी ये डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे विवादों को खड़ा कर दिया है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में जागरूक कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए मोदी जी को जिम्मेदार बताया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। उस समय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। कई इस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं इस डॉक्यूमेंट्री में जिसका मकसद बस मोदी जी की छवि खराब करने का था। हालांकि इसे बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर। पीएम मोदी यूएसए की यात्रा से पहले दो संस्थानों ने, जिनका नाम ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इन दो संस्थानों ने इस फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करवाई जानबूझ के। अब ये मान लीजिए कि भारत देश के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, तो उन्होंने अपनी कंट्रीज में और खुद के पैसों से क्यों ये कराया, क्यों इसकी स्क्रीनिंग कराई, वो भी पब्लिकली, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि भारत की छवि खराब करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं। इन्होंने पूरी डर्टी पॉलिटिक्स की गेम खेली। पीएम मोदी की अमेरिका दौरा से पहले इनकी इमेज खराब हो जाए, बस यही इनका मकसद था। और यूरोप कंट्रीज हमसे इतना जल रही हैं, भारत की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जर्मनी खुद मंदी का शिकार हो रखा है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। खुद उससे अपना देश संभल नहीं रहा है, हमारे रिसेशन छाए हुआ है और हमारे देश के ऊपर उंगली उठा रहा है कि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन हो गई है और हम लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उसने हमारा मजाक बनाते हुए एक जर्मनी की मैगजीन डेर स्पीगल में एक कार्टून बनाया जिसमें एक तरफ चाइना की बुलेट ट्रेन चल रही है बहुत तेज रफ्तार से, और दूसरी तरफ भारत की पुरानी ट्रेन है जिसमें बहुत सारे लोग लदे पदे हैं। भारत की उस पुरानी ट्रेन के अंदर लोग बस दरवाजे पे लटके हुए हैं, छत पे बैठे हुए हैं, यानी कि वो सिर्फ ये दर्शा रहा है कि हमारे देश में इतनी भीड़ हो गई है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि हमें बैठने तक की या खड़े होने तक की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ चाइना इतना विकसित हो गया है कि अपनी बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है। इनको बता दें कि हमारे चंद्रयान और हमारे इसरो की क्या कामयाबी है और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी हद तक है। और जहाँ चाइना नंबर्स की बात कर रहा है, चाइना ने जरूर जर्मनी को फंड किया होगा, जर्मनी ने जरूर चाइना की मदद लेने की वजह से ये कार्टून पब्लिश किया, लेकिन जर्मनी ये भूल गया कि वो ये तो दिखा रहा है कि इंडिया जो है नंबर्स में ज्यादा है और चाइना क्वालिटी में ज्यादा है। इनको जरा बता दें कि क्वालिटी और क्वांटिटी हमें ना सिखाएं, क्योंकि क्वालिटी के मामले में चाइना कितना बड़ा जीरो है तो सारी दुनिया जानती है। उसका प्रोडक्ट कितने चलते हैं, एक दिन के बाद वो खराब हो जाते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी हकीकत दिखाने में जरा सी कमी नहीं छोड़ी है। यूक्रेन की डिफेंस के ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने ऐसी फोटो पोस्ट करी कि हर एक भारतीय बस अपने आप को संभाल नहीं पाएगा सुनने के बाद। उसने ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसके अंदर काली माता की एक बहुत ही बुरी खराब, भगवान माफ करे बट ऐसी खराब इमेज उसने पोस्ट की जिसके अंदर उनको बहुत ही बेकार स्थिति में दिखाया और मजाक बनाया। क्या ये एक देश की डिफेंस की सोशल मीडिया को शोभा देता है? किसी देश की डिफेंस अकेडमी को शोभा देता है कि वो किसी दूसरे देश की, और वो देश जो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उनके देवी देवता का मजाक उड़ाएं, वो भी हमारी काली माता का मजाक उड़ाएं? उनको शर्म आनी चाहिए। माँ काली की पिक्चर दिखाते हुए फिर भारतीयों ने जब उनकी बैंड बजाई ट्विटर पे, उनको ट्वीट कर करके कि इस फोटो को हटाओ अभी के अभी और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, तब माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। ये ढोंग करके किसे दिखा रहे हो? ये ढोंग और ये माफी मांगने का ये बस एक घटिया तरीका था। ये इस समय सारे देश एकजुट होकर मिलकर मोदी जी के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि भारत अखंड देश का सपना लेकर क्यों चल रहा है। लेकिन इनको भी बता दें कि हर एक भारतीय में ये जो सपना है ये कभी टूटने नहीं वाला, और हम इस सपने को साकार करके ही रहेंगे। जो इस देश के सपने को साकार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और उन लोग को भी जरूर बताइए जो इस देश के खिलाफ है, ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा देश
किसी से कम नहीं है। दोस्तों